शिमला समझौता एक ऐतिहासिक विश्लेषण परिचय। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 27 को हुआ था। यह समझौता 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। इस युद्ध का परिणाम भारत की निर्णायक विजय और पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, के निर्माण के रूप में सामने आया था। युद्ध के बाद उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों को सामान्य करने और भविष्य में युद्धों से बचने हेतु इस समझौते की आवश्यकता पड़ी। पृष्ठभूमि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध की जड़ें पूर्वी पाकिस्तान में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक और सांस्कृतिक असंतोष में थीं। जब पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में बर्बर सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो लाखों लोग जान बचाकर भारत भागे। भारत ने न केवल इन शरणार्थियों को सहारा दिया, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई भी की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना अड्डों पर हमला कर दिया, जिससे औपचारिक रूप से युद्ध छिड़ गया। भारत ने जबरदस्त सैन्य सफलता प्राप्त की और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बन गए। इस प्रकार बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। युद्ध समाप्ति के बाद दोनों देशों के बीच भविष्य की दिशा तय करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत आवश्यक हो गई और यही शिमला समझौते की ओर ले गया। शिमला समझौता समय और स्थान। यह ऐतिहासिक समझौता हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 28 जून से 2 जुलाई 1992 के बीच संपन्न वार्ताओं के बाद हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। शिमला का शांत वातावरण वार्ता के लिए चुना गया ताकि युद्ध के तनाव से दूर एक शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत हो सके। मुख्य उद्देश्य शिमला समझौते का प्रमुख उद्देश्य था दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द स्थापित करना। 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याओं का समाधान निकालना, युद्धबंदियों की वापसी और सैनिकों का आदान प्रदान सुनिश्चित करना, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ना, किसी भी मुद्दे को बल प्रयोग द्वारा नहीं बल्कि द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना। मुख्य बिंदु शिमला समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। 1. समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे तथा युद्ध या बल प्रयोग का सहारा नहीं लेंगे। 2. लाइनों का आदान प्रदान। दोनों देश 17 दिसंबर 1971 को जो युद्ध विराम रेखा सीज फायर लाइन बनी थी, उसे नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के रूप में मान्यता देने पर सहमत हुए। इस रेखा का सम्मान करने और इसे एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं करने की बात भी तय हुई। 3. युद्धबंदियों की वापसी। भारत ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ने पर सहमति जताई, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए प्रेरित किया गया। 4. द्विपक्षीय वार्ता का सिद्धांत। समझौते में स्पष्ट किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के सभी विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा और किसी तीसरे पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र या अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। 5. सामान्यीकरण की प्रक्रिया। दोनों देश आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाएंगे, जैसे राजनयिक प्रतिनिधिमंडलों की बहाली, संचार संपर्कों का पुनः स्थापना, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना आदि। महत्व और प्रभाव। शिमला समझौता दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसने एक नई दिशा में रिश्तों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। इस समझौते के तहत युद्धबंदियों की रिहाई हुई और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की। समझौते ने एक अस्थायी शांति स्थापित की, हालांकि कुछ सालों बाद फिर से संघर्ष हुए।
इसने द्विपक्षीयता के सिद्धांत को स्थापित किया, जो आज भी भारत की पाकिस्तान नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। भारत बार बार कहता है कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से हल होंगे, न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से।